साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह भाषण लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था, लेकिन यह भाषण जात पात तोड़क मंडल के स्वागत समिति ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भाषण में दो परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट एक में हरिजन में उनके भाषण की समीक्षा के श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम को लिखा गया पत्र संकलित है, और परिशिष्ट 2 में श्री गांधी के लेखों का उत्तर प्रकाशित किया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। परिशिष्ट 1, मिस्टर गांधी द्वारा जात पात का दोष निवारण, हरिजन में छपे उनके लेख का पुनर्मुद्रण, डॉक्टर अम्बेडकर का अभ्यारोपण। 1, पाठकों को याद होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता विगत मई माह में करनी थी, लेकिन स्वागत समिति ने डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण आपत्तिजनक पाए जाने पर उसे स्वागत समिति द्वारा अस्वीकार करना कहाँ तक न्याय संगत है, जबकि उस भाषण पर प्रश्न उठाने के अवसर खुले थे। समिति जात पात और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण से परिचित थी। उन्हें पता था कि डॉक्टर अम्बेडकर खुले शब्दों में हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला दे चुके थे। डॉक्टर अम्बेडकर से इस भाषण को कम करने की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। समिति ने जनता को एक ऐसे व्यक्ति के विचार सुनने से वंचित किया है जिसने अपने लिए समाज में एक अद्वितीय स्थान बना लिया है। चाहे वह भविष्य में कोई भी आवरण ओढ़ ले, डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप को भुलाने का अवसर नहीं देंगे। स्वागत समिति डॉक्टर अम्बेडकर को पराजित नहीं कर पाई। उन्होंने यह भाषण की कीमत 8 आना रखी। मेरा सुझाव है कि इसकी कीमत घटाकर 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दी जाए। कोई भी सुधारक इस भाषण की उपेक्षा नहीं कर सकता। रूढ़िवादी लोग इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भाषण पर आपत्ति उठाने का अवसर खुला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। एक हिंदू के रूप में उनका पालन पोषण हुआ। एक हिंदू राजा द्वारा पढ़ाए गए, लेकिन वह तथाकथित ऊंची जातियों सवर्णों से घृणा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एवं उनके लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी धर्म को छोड़ने का फैसला किया है जो सबकी सामूहिक धरोहर है। उन्होंने अपनी घृणा को उस धर्म के मानने वालों के एक हिस्से के विरुद्ध मोड़ दिया है, लेकिन इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था की परख उसके प्रतिनिधियों के व्यवहार से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बहुमत ने अपने सहधर्मावलंबियों के साथ उनको अछूत मानकर धर्मशास्त्रीय आधार पर अमानवीय व्यवहार किया है, और जब उन्होंने खोज की तो छुआछूत और
उसके उपलक्षणों को मानने वालों के विरुद्ध बहुत अधिक प्रमाण उन्हें मिले। भाषण के लेखक ने अपने कथन के समर्थन में अध्याय और श्लोकों के प्रमाण देकर 3 आरोप लगाए हैं। पहला, अमानवीय व्यवहार करना। दूसरा, अत्याचार करने वालों ने निर्लज्जता से उसे सही बताया। और तीसरा, यह कहना कि धर्मशास्त्रों में ऐसे व्यवहार को उचित माना गया है। कोई भी हिंदू जो अपनी आस्था को जीवन से अधिक मानता है, वह दोषारोपण के महत्व को कम करके आकलन नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर इस अमानवीय व्यवहार से घृणा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह इसके सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ प्रतिवादक है तथा इसका प्रतिपादन करने वालों में सबसे योग्य व्यक्ति है। भगवान का धन्यवाद है कि अगली पंक्ति के नेता में वे सबसे अकेले हैं और तब भी वे थोड़े से अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो भी वे कहते हैं वह थोड़ा कम या ज्यादा जोर से अछूत वर्ग के नेताओं द्वारा दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए राय बहादुर, MC राजा तथा दीवान बहादुर श्रीनिवासन न केवल प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति के लिए इसको उत्साहजनक पाते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह तथ्य ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि कई नेता डॉक्टर अंबेडकर के कथन की अवहेलना कर हिंदू बने रहेंगे। सवर्णों को अपनी मान्यता तथा व्यवहार को सही करना होगा। सवर्णों में जो विद्वान है तथा प्रभावशाली है, उन्हें धर्मशास्त्रों की अधिकृत तथा सही व्याख्या करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर के अभियोग पत्र ने जो प्रश्न उठाए हैं वे इस प्रकार है। नंबर 1, धर्मशास्त्र क्या है? 2, क्या छपे हुए मूल पाठ को धर्मशास्त्रों का अंगभूत हिस्सा माना जाए या इसके किसी हिस्से को अनाधिकृत रूप से अस्वीकृत माना जाए? नंबर 3, छुआछूत, जाति प्रतिष्ठा की समानता, रोटी बेटी के संबंध के प्रश्न पर धर्मशास्त्रों के मान्य एवं परिशोधित अंश का क्या उत्तर दिया जाए? इस सब प्रश्नों का डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में विशुद्ध विवेचन किया है। इन प्रश्नों के उत्तर तथा डॉक्टर अंबेडकर के शोधपूर्ण भाषण में निहित गलतियों पर मैं अपना वक्तव्य अगले अंक में दूंगा। महात्मा गांधी का लेख नंबर 2, रामायण और महाभारत सहित वेद, उपनिषद, स्मृतियों और पुराण हिंदू धर्मशास्त्र है, लेकिन यही अंतिम सूची नहीं है। प्रत्येक युग और पीढ़ी ने इस सूची में कुछ न कुछ जोड़ा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ छपा है या हाथ से लिखा गया है वही धर्मशास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत कुछ छपा है या हाथ से लिखा गया है वही धर्मशास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत कुछ है, लेकिन इसे ईश्वर की वाणी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार कई उदाहरण जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्मृतियों से लिए हैं, जो शाश्वत है तथा अंतःकरण को छूते हैं, अर्थात उन लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं, उसे ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता। जो तर्क की कसौटी पर खड़ी न उतरे या जिसे आध्यात्मिक प्रयोग में न लाया जा सके। और यदि आपके पास धर्म ग्रंथ का परिपोषित संस्करण है तो भी आपको उसकी टीका की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे अच्छा टीकाकार कौन है? आवश्यक रूप से विद्वान नहीं हो सकता, फिर भी विद्वत्ता आवश्यक है, लेकिन धर्म विद्वत्ता पर नहीं चलता। धर्म साधु संतों और उनके जीवन एवं कथन पर चलता है। साधु संतों के संचित अनुभव को लोग मानते हैं एवं युगों तक प्रेरणा पाते हैं, जबकि धर्म ग्रंथों के सबसे अच्छे विद्वान टीकाकारों को लोग भुला देते हैं। जात पात का धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति एक रीति रिवाज है जिसके उद्गम को मैं नहीं जानता और न ही अपनी आध्यात्मिक क्षुधा की संतुष्टि के लिए जानना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि जाति आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है। वर्ण व्यवस्था का नियम सिखाता है कि पैतृक धंधा अपनाकर हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। यह हमारे अधिकार को ही नहीं बल्कि कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। वर्ण व्यवस्था अवश्य ही व्यवसाय के संदर्भ में बनी है, जो केवल मानवता के कल्याण के लिए है और किसी अन्य के लिए नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई भी व्यवसाय न तो आध्यात्मिक नीचा है न ही आध्यात्मिक ऊंचा।
सारे व्यवसाय अच्छे, विधि सम्मत तथा स्तर में एकदम एक समान है। ब्राह्मण का आध्यात्मिक शिक्षा का व्यवसाय तथा सफाई करने वालों का व्यवसाय एक समान है, जो भगवान के सामने एक जैसे पुण्य के काम है और उसके समक्ष एक समय में पूरा काम करने पर समान परिश्रम के अधिकार है। दोनों को जीवन यापन का अधिकार है और कुछ नहीं। आज भी गांव में ऐसी विधि सम्मत स्वस्थ परंपरा जारी है। 600 की आबादी वाले गांव में रहकर मैंने पाया कि ब्राह्मण सहित विभिन्न व्यवसाय में कार्यरत लोगों में कोई असमानता नहीं है। मैंने पाया कि आज के बुरे दिनों में ब्राह्मण को सभी खुले हाथ से भीख देते हैं। उसके बदले ब्राह्मण के पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है वह उसे बांटता है। वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप की जांच करना गलत और अनुचित होगा जब उसके नियम का उल्लंघन होता है। किसी वर्ण में रहकर श्रेष्ठता का दावा झूठा होगा और कानून को माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था के कानून में छुआछूत की मान्यता निहित नहीं है। हिंदू धर्म का सार है कि सत्य, ईश्वर तथा अहिंसा मानव परिवारों का कानून है। मुझे पता है कि हिंदू धर्म की मेरी इस व्याख्या का डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई लोग प्रतिवाद करेंगे। इससे मेरी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस व्याख्या के आधार पर मैं लगभग आधी शताब्दी तक जिया हूँ तथा मैंने भरकस इन्हीं मान्यताओं को जीवन में उतारने का प्रयास किया है। मेरे विचार से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में संदेहपूर्वक प्रामाणिकता और मूल्य तथा गिरे हुए हिंदुओं के सोचनीय मिथ्या निरूपण को, जो धर्म के सही उदाहरण नहीं है, चुनकर गंभीर गलती की है। जिन मानकों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया है उससे तो प्रत्येक विद्यमान धर्म संभवतः असफल हो जाएगा। अपने योग्यतापूर्ण भाषण में डॉक्टर ने अपने मुद्दे को अत्यधिक सिद्ध करने की कोशिश की है। क्या चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद एवं अन्य विद्वानों द्वारा सिखाया धर्म पूरी तरह गुण रहित है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में बताया है? कोई धर्म इसके सबसे खराब उदाहरण से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिणाम से परखा जाना चाहिए। यदि हम इसे सुधार न पाए तो केवल इस प्रकार के मानक की आकांक्षा ही की जा सकती है। हरिजन 18 जुलाई 1936। वर्ण बनाम जाति 3। श्री संत राम जी जात-पात तोड़क मंडल लाहौर ने इच्छा व्यक्त की कि उनका निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया जाए। मैंने डॉक्टर अंबेडकर और जात-पात तोड़क मंडल लाहौर के बारे में आपकी टिप्पणी पढ़ी। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वे अछूत वर्ग के हैं। चूंकि हम लोग छूत और अछूत में भेद नहीं करते हैं। इसके विपरीत हमने डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव इसलिए किया कि हिंदू समाज की गंभीर बीमारी का निदान उनका और हमारा एक जैसा है। अर्थात उनका भी यही मत था कि हिंदुओं में विघटन और पतन का मूल कारण जाति व्यवस्था है। डॉक्टर की डॉक्टरेट की थीसिस का विषय भी जाति व्यवस्था था। उन्होंने इस विषय पर संपूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ था। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए हिंदुओं को राजी करना था, लेकिन एक गैर हिंदू की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सलाह कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। डॉक्टर अपने भाषण के पूरक भाग में यह बात कहने पर अड़े रहे कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम भाषण है, जो सम्मेलन के हित में अप्रासंगिक और घातक था। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपने भाषण से वाक्य निकाल दें, क्योंकि वही बात कहने के लिए उन्हें कोई अन्य अवसर भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में हमने देखा केवल सम्मेलन का दिखावा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इस सब के बावजूद उनके भाषण की मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि इस विषय पर यह सबसे विद्वत्तापूर्व थीसिस है जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। इसके अलावा मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जाति और वर्ण में जो आपने दार्शनिक अंतर बताया है
वह इतना अधिक सूक्ष्म है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि में जाति और वर्ण एक ही चीज है। चूंकि दोनों का कृत्य एक समान है, अर्थात अंतरजातीय विवाह और सहभोज पर रोक। आपका वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत वर्तमान में व्यवहारिक है और निकट भविष्य में इसके पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं है। केवल हिंदू जात पात के गुलाम है तथा इसे वे नष्ट नहीं करना चाहते। अंततः जब आप काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे जात पात से चिपकने का न्याय संगत पाते हैं। इस प्रकार आप वर्ण भेद की उपयोगिता से समाज सुधार को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे रास्ते में रोड़ा अटकता है। वर्ण व्यवस्था की जड़ पर हमला किए बिना छुआछूत मिटाने की कोशिश करना रोग के बाहरी लक्षणों का इलाज करने या पानी की सतह पर लकीर खींचने जैसा है। द्विज लोग हृदय के किसी कोने से भी तथाकथित छूत और अछूत सछूद्रों को सामाजिक समानता नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वे जात पात को तोड़ने तथा छुआछूत को मिटाने में उदारता दिखाने से इनकार करते हैं, जिसका साधारण अर्थ है कि वे इस मुद्दे से बचना चाहते हैं। छुआछूत मिटाने के लिए शास्त्रों की मदद लेने का अर्थ है कीचड़ साफ करना। श्री संत राम जी के पत्र का प्रथम पैराग्राफ अंतिम पैरा को रद्द करता है। यदि मंडल शास्त्रों की मदद लेना अस्वीकार करता है तो वह बिल्कुल वही कर रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, अर्थात हिंदू न बने रहने तक कैसे वह डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर आपत्ति उठा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू के रूप में उनका यह आखिरी भाषण है। स्थिति पूरी तरह अतर्क संगत हो जाती है, विशेष तौर पर जब मंडल के प्रवक्ता बनने का दावा करते हुए श्री संत राम डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के तर्कों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यहाँ यह पूछना उचित है कि शास्त्रों को अस्वीकार कर कोई मुसलमान कैसे बना रह सकता है और बाइबिल को अस्वीकार कर कोई ईसाई कैसे बना रह सकता है। यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय है और वर्ण शास्त्रों का अंगभूत हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म की परिभाषा निहित है, तो मैं नहीं समझता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार कर कोई हिंदू कैसे कहला सकता है। श्री संत राम शास्त्रों को कीचड़ मानते हैं। जहां तक मुझे याद है, डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों को ऐसा विलक्षण नाम नहीं दिया है। मेरा अर्थ निश्चित रूप से यही है कि यदि शास्त्र छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने को हिंदू कहलाना नहीं चाहूंगा। इसी प्रकार यदि शास्त्र जात पात का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिंदी कहलाना या रहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सहभोजन और अंतरजातीय विवाह से मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। मैं शास्त्र और उसकी व्याख्या के बारे में अपनी स्थिति को दोहराना नहीं चाहता। मैं श्री संत राम को साहसिक सुझाव देना चाहता हूँ कि सही तर्कपूर्ण, सही और नैतिक रक्षात्मक स्थिति है और हिंदू परंपरा में उचित प्रमाण सिद्ध करने का आधार मौजूद है।